क्या आपको जोड़ना आता है, घटाना भी आता है, गुणा और भाग करना भी आता है? क्या आपको वर्ग वर्गमूल विधियां आती हैं? अभी तक आपने जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न केवल एक ही मेथड सीखी होगी। लेकिन अब हम यहाँ एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स में हम सीखेंगे गणित की मूलभूत संक्रियाओं, जोड़ यानी एडिशन, घटाव यानी सब्सट्रैक्शन, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी डिवीज़न, वर्ग और घन यानी स्क्वायर क्यूब, वर्गमूल और घनमूल यानी इनके रूट्स की बहुत सारी विधियां वैदिक तरीके से। गणित में समस्याओं का हल ज्ञात करने में जब वैदिक गणित के सूत्रों का निरंतर मौखिक अभ्यास किया जाता है तो मानव की एकाग्रता और स्मृति का विकास होता है और उसके चिंतन मनन में प्रखरता आती है। और वैदिक गणित की सरलता, सरसता और रोचकता के कारण मानव मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। तो आइए गणित की इन महत्वपूर्ण संक्रियाओं को वैदिक विधि से हल करना हम सीख लेते हैं, जिनमें गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। हम इन सभी विधियों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10 में पहला ही जो चैप्टर है वो वैदिक गणित का दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम वैदिक मैथमेटिक्स। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ वैदिक गणित में कुछ शब्दावली है जो आपके काम आएगी, जैसे एकाधिक। सबसे पहली शब्दावली मैं आपको बता रहा हूँ एकाधिक, जिसका मतलब होता है एक ज़्यादा, यानी कि किसी संख्या का एकाधिक हमें पता करना हो तो हम उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे 5 का एकाधिक अगर हमें मालूम करना हो तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 5 का एकाधिक हो जाता है 6। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5 के ऊपर एक बिंदी, एक दशमलव टाइप में एक डॉट लगा देते हैं। किसी अंक के ऊपर अगर एक डॉट लगा हो तो समझिए कि वह एकाधिक है। दूसरा शब्द है एक न्यून। एक न्यून का मतलब होता है एक कम। किसी संख्या या किसी अंक का एक कम, उसका एक न्यून होता है। जैसे किसी संख्या के एक न्यून के बारे में पता करना है, जैसे मैं 5 का एक न्यून पता करना चाहता हूँ तो मैं 5 में से एक कम कर दूंगा, यानी कि 5 का एक न्यून होगा 4। 4 इज़ द एक न्यून ऑफ 5। इसके बाद में हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जैसे कि आधार। आधार क्या होता है? किसी भी संख्या का आधार हम उसके 10 के गुणांक के हिसाब से निकालते हैं, 10 की घात के हिसाब से निकालते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आधार हमेशा 10, 100, 1000, 1000 या 10,000 या 1,00,000 ये होगा, यानी 10 की घात के रूप में आधार क्या होगा? 10, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 10, 100, 1000, 10,000 या 1,00,000, ये सब आधार कहलाएंगे। अब चलते हैं हम उपाधार की ओर। उपाधार क्या होगा? उपाधार, जब ये आधार जो मैंने आपको बताए हैं उन आधारों में अगर कोई अंक का 1 से लेकर 9 तक के अंकों का जब हम गुणा कर देंगे तो गुणा जो गुणनफल है जिसको हम लिखेंगे वो होगा उसका उपाधार। जैसे 10 हमने आधार लिया और हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 10 × 2 इसका उपाधार है। 10 × 3 उपाधार हो सकता है, 10 × 4 उपाधार हो सकता है। इसी तरह से 100 × 2, 100 × 3, 100 × 4 से लेकर के कोई भी चीज़ उपाधार हो सकती है, यानी आधार में किसी संख्या का गुणा करने पर वह उपाधार बन जाता है। अब आता है उपाधार अंक। तो आधार में जिस संख्या का हमने जिस अंक का गुणा किया है वो जो अंक है वो उपाधार अंक कहलाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आधार यानी बेस में जिस संख्या का जिस अंक का हम गुणा करते हैं वह अंक उपाधार अंक कहलाएगा। इसके बाद आते हैं हम विचलन पर। विचलन क्या चीज़ होती है? विचलन आधार से ऊपर या नीचे की संख्या
या उपाधार से ऊपर या नीचे की संख्या को हम विचलन कहते हैं। जैसे आधार किसी संख्या का 10 है, अब वो संख्या कितनी है उसमें हम अगर आधार को घटा देते हैं तो विचलन निकल जाएगा। किसी संख्या में से आधार घटाने पर जो बचेगा वो उसका विचलन होगा। इसी तरह के और शब्दों के बारे में हम आगे जानेंगे। जब हम सवाल करेंगे तो उन शब्दों के बारे में मैं आपको परिचय दे दूंगा। फिलहाल ये थी हमारी गणित की आधारभूत जानकारी, वैदिक गणित की आधारभूत जानकारी। चलिए हम सबसे पहले अब चलते हैं योग की ओर। पहले हम एडिशन सीखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड के सवाल सीखेंगे। तो चलिए आप रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए मैं यहाँ एक उदाहरण से आपको योग के बारे में यानी कि एडिशन के बारे में सिखा देता हूँ। ये हमारा एक सवाल है, मैं एक उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ। 84, 76, 75, 42, 44, 55, 86, 24, 94, 25, 26, 27, 12, 22, 11 यानी कि 84, 76, 75, 42, 44, 55, 86, 24, 94, 25, 26, 27, 12, 22, 11। ये देखिए आप, ये संख्याएं मैंने यहाँ लिख दी हैं। आपको सबसे पहले तो जोड़ने का तरीका ये करना है, आप ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ेंगे और सबसे पहले संख्याओं को दो दो के हिस्से में, दो दो के पेयर में आप जमा लेंगे कॉलम में। जैसे ये दो दो संख्याओं को मैंने अलग लिख लिया, दो अलग लिख लिए, दो अलग लिख लिए। आखिरी में अगर एक एक अंक बचता है तो उसे आप एक एक अंक लिख सकते हैं। चलिए आपको जोड़ने का, ऊपर से नीचे की तरफ आपको जोड़ना है तो यहाँ एक रफ कार्य आप कर लीजिएगा। कैसे जोड़ना है, आपको दो दो अंक एक साथ जोड़ने हैं। देखिए ये शून्यांत संख्या विधि है, इसका नाम है शून्यांत संख्या विधि। अब हम जोड़ लेते हैं। देखिए 75 और 55 हम जोड़ लेंगे तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। 5 और 5 10, 5 7 12, 7 5 12 और 1 13, 130 यहाँ पर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको एकाधिक चिन्ह के बारे में बात बताई थी, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 130 अगर प्राप्त हो तो आप इसका 1 हटा दीजिए और जिसको जोड़ने पर 100 से ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं या 100 से ज़्यादा संख्या प्राप्त होती है उसका 100 वाला अंक यानी 1 हटा देंगे और उसके पहले वाली संख्या पर एकाधिक चिन्ह इस तरह से लगा देंगे। अब क्योंकि 75 को 55 से जोड़ने पर 130 हुए थे तो 55 के पूर्व वाली अंक पर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास अब 130 बचने थे तो एक अंक एकाधिक लगा दिया है। तो 30 के नीचे हम अगली संख्या लिखेंगे 94। 94 हम जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 124। इस एक को भी हम हटा देंगे और यहाँ पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 94 को जोड़ने पर 124 यानी 100 से ऊपर हुआ था तो हम इस पे एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और 1 हटा देंगे। अब 24 बचे हैं, 24 में हम 27 जोड़ेंगे तो 4 7 11, ये 5 51। यहाँ पर 100 से ज़्यादा नहीं हुआ है इसीलिए एकाधिक चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम 11 भी इसी में जोड़ लेंगे तो ये हो गया 62। यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा नहीं हुआ इसीलिए हम इधर भी एकाधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे और इनको जोड़ करके अब यहाँ तक का योग 62 आया है तो यहाँ हम 62 लिख देंगे। इसी तरह से हम अगले कॉलम को भी जोड़ेंगे। देखिए अगले कॉलम में हम वापस जोड़ते हैं 76 और क्योंकि इस पे चिन्ह लग रहा है तो ये 44 नहीं है, ये 45 है, एक ज़्यादा है। मैंने बताया था किसी संख्या के ऊपर एक गोल गोल बिंदी जैसा चिन्ह लगा हो तो वो एकाधिक चिन्ह कहलाता है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं 76 और ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 76 और 45 को, तो यहाँ हो गए 11 और 7 4 11 और 1 12, 121 हो गए हैं। तो यहाँ 100 से ज़्यादा चला गया है तो अब इसके पहले वाले अंक पर यानी कि 42 पर 42 पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और फिर अगली संख्या हम जोड़ लेंगे, इस एक को हटा देंगे तो 24 और एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है तो 25। हम जानते हैं
कि इनका योग 100 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए अगली संख्या भी हम इसी में ही जोड़ लेते हैं 26। इसको भी जोड़ते हैं 6 5 11 और 1 12, 2 4 6 और 1 7। यहाँ भी 100 से ज़्यादा नहीं हुआ तो अगली संख्या भी हम इसमें जोड़ लेते हैं 22। ये 22 जोड़े तो ये 94। ये भी 100 से ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि हम आखिरी संख्या जोड़ चुके हैं और फिर भी 100 से ज़्यादा नहीं हुआ तो उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे 94। इसके बाद हम वापस ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ना चालू करते हैं। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हम वापस जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 84 यानी 84। 84 में हमें जोड़ना है 42 और 1 43 43। 43 जोड़ना है तो चले जोड़ते हैं। 4 3 7 8 और 4 12, 127 आया है। यहाँ पर योग 100 से ज़्यादा हो गया है तो अब एकाधिक चिन्ह लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ हम 0 लगाकर एकाधिक चिन्ह लगा सकते हैं और इस 1 को हटा सकते हैं। अब बचे 27। 27 में हम 86 जोड़ लेते हैं तो ये 86 हम जोड़ रहे हैं। 7 और 6 13, 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ पे भी 100 से ज़्यादा हो गया इसीलिए हमें इसके आगे भी 0 लगाकर एकाधिक चिन्ह लगाना पड़ेगा और इस 1 को हम हटा लेते हैं। अब हो गए 13। 13 में हम 25 और 12 दोनों जोड़ लेते हैं क्योंकि इनका योग 100 नहीं आ रहा है। 25 और 12 जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 और 2 10, 4 और 1 5, 50 इनका योग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 क्योंकि 100 आया ही नहीं। चलिए अब आगे हमारे पास 2 ऐसे अंक हैं जिन पर एकाधिक चिन्ह लग रहा है तो उन्हें भी हम जोड़ लेते हैं 1 और 1 2। इस तरह से इस सवाल का आंसर आया 2 50 94 62। ये इसका आंसर है। आशा है आप योग का सवाल समझ गए होंगे। तो आप सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 इसी तरह से कीजिएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं घटाव के सवाल। एक उदाहरण में घटाव के सवाल बता देता हूँ। मैं एक उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ 5,35,671 और नीचे मैं घटाऊँगा 2,84,898 को। ये मैं घटाने वाला हूँ। आप देखिएगा कैसे हम इसको घटाते हैं। घटाने के लिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ जिसका नाम है परम मित्र अंक, परम मित्र डिजिट इसे इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ परम मित्र अंक क्या होते हैं? जिन अंकों का योग आपस में 10 होता है उसे हम आपस में परम मित्र अंक कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए 1 का परम मित्र अंक 9 होगा, 2 का परम मित्र अंक 8 होगा, 3 का परम मित्र अंक 7 होगा, 4 का परम मित्र अंक 6 होगा और 5 का परम मित्र अंक 5 होगा। इसी तरह से रिवर्स में देख लीजिए 6 का परम मित्र अंक 4 होगा, 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा और 9 का 1 होगा। तो ये परम मित्र अंक की यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम घटाते हैं तो ये देखा जाता है कि ऊपर का अंक नीचे के अंक से बड़ा है या छोटा। यदि ऊपर का अंक छोटा होता है तो हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है। देखिए ऊपर 1 छोटा है 8 से तो हमें इसका नीचे वाले का परम मित्र अंक ढूंढना होता है और इसका परम मित्र अंक है 2। तो जो परम मित्र अंक होता है वो हम ऊपर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 का परम मित्र अंक 2 हुआ, वो ऊपर जोड़ देंगे तो कितना आया 3। अब जब हम परम मित्र अंक ढूंढते हैं तो उसके पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। ये क्योंकि हमने यहाँ पे परम मित्र अंक ढूंढा था इसीलिए हम इसके पहले वाले पर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। इस विधि का नाम भी एकाधिकेन पूर्वेण है। देखिए यहाँ पे 9 पर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया तो अब इसकी वैल्यू हो गई 10 जो ऊपर से बड़ा है। जब नीचे का अंक बड़ा हो और ऊपर का अंक छोटा हो तो फिर से हम परम मित्र अंक देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 का परम मित्र अंक होगा 0 और 0 का परम मित्र अंक होगा 10। तो हम यहाँ पर देखें तो 9 और 1 हो गए 10, 10 का परम मित्र अंक 0 होगा तो 0 ऊपर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7।
क्योंकि यहाँ पे भी हमने परम मित्र अंक ढूंढा है, इसलिए इस पे एकाधिक चिन्ह लगेगा। 8 और 1 हो गए 9। अब 9 का परम मित्र अंक हम यहाँ देखेंगे तो 9 का परम मित्र अंक होता है 1, तो हम 1 ऊपर जोड़ देंगे तो 6 का और 1 का योग हो गया 7। क्योंकि हमने यहाँ भी परम मित्र अंक ढूंढा था, इसीलिए इस पर भी एकाधिक चिन्ह लगाया जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो जब बराबर हो गए तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 5 में से 5 गए तो 0। क्योंकि यहाँ हमने परम मित्र अंक नहीं ढूंढा है, इसीलिए इसके पहले वाले अंक पर एकाधिक चिन्ह नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो गया, तो हमें नीचे वाले का परम मित्र अंक ढूंढना पड़ेगा 2। 8 का परम मित्र अंक होता है 2, हम ऊपर जोड़ देंगे 3 और 2 5। क्योंकि हमने यहाँ परम मित्र अंक ढूंढा था तो इसके पहले वाले पे लगेगा एकाधिक चिन्ह। और जब नीचे का अंक छोटा हो तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 5 में से 3 गए तो बचे 2। ये इसका आंसर हुआ। आशा है आप घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन के सवाल भी बहुत अच्छे से यहाँ समझ गए होंगे। केवल आपको याद रखना है परम मित्र अंक। परम हम यहाँ एक और घटाव का सवाल ले रहे हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल थोड़ा सा और अलग होता है। घंटे, मिनट और सेकंड के जो घटाव हैं वो कैसे होंगे। चलिए हम 12 घंटे 26 मिनट और 27 सेकंड में से 5 घंटे 48 मिनट और 39 सेकंड को घटा लेते हैं। कैसे घटाएंगे, तो पहले परम मित्र अंक की चर्चा हमने की थी। तो परम मित्र अंक जो है वो 10 का योग वाला होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट होगी, अलग होगी। कैसे होगी, परम मित्र अंक जो है वो इकाई अंक के लिए, यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट। देखिए सेकंड और मिनट में मैंने यहाँ लिखा भी है, मेंशन किया हुआ है, मिनट और सेकंड के लिए जो यूनिट डिजिट है उसका परम मित्र ये होगा। यानी मिनट और सेकंड, देखिए आप, ये मिनट है और ये सेकंड है, इनका इकाई अंक ये है और इसका इकाई अंक ये है। इन दोनों के लिए तो इनमें से परम मित्र अंक देखा जाएगा। और जो दहाई अंक है यानी कि टेंस डिजिट किस किस का, मिनट और सेकंड का, उसके लिए परम मित्र अंक इनमें से देखा जाएगा। यानी जिनका योग 6 होता है वो आपस में परम मित्र होंगे केवल मिनट और सेकंड वाले दहाई अंकों के लिए, यानी टेंस डिजिट के लिए। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। प्रोसेस वही है, ऊपर वाला अंक छोटा है और नीचे वाला अंक बड़ा है, तो नीचे वाले अंक का परम मित्र हम देखेंगे। क्योंकि ये एक इकाई अंक है तो हमें इसमें से देखना है और दहाई अंक के लिए इसमें से देखना है। तो यहाँ इकाई अंक 9 है, तो 9 का परम मित्र 1 होता है, 1 जोड़ देंगे यानी कि 8। 7 और 1 8। क्योंकि हमने परम मित्र अंक ढूंढा है इसलिए यहाँ एकाधिक चिन्ह आ जाएगा। ये हो गए 3 और 1 4। ये भी नीचे वाला बड़ा है, तो अब इसका परम मित्र हम इसमें से नहीं ढूंढेंगे, परम मित्र अंक हम ढूंढेंगे इसमें से, क्योंकि ये सेकंड का दहाई यानी टेंस डिजिट है। तो 3 और 1 ये 4 हो गया। 4 का जो परम मित्र अंक है वो 2 होता है, 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 4। यहाँ पे भी हमने परम मित्र अंक ढूंढा है इसलिए एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब वापस ये इकाई अंक आ गया मिनट का, तो 8 और 1 9। 9 का परम मित्र अंक हम इसमें से देखेंगे 1 हम जोड़ देंगे, कितने हो गए 7। अब क्योंकि यहाँ पे भी परम मित्र अंक ढूंढा था तो एकाधिक चिन्ह लगेगा। 4 और 1 5। ये मिनट का दहाई अंक है, टेंस डिजिट है, इसीलिए हम इसमें से परम मित्र अंक देखेंगे 4 और 1 5। 5 का परम मित्र 1 होता है, तो 1 जोड़ देंगे 3। यहाँ पे परम मित्र ढूंढा था इसलिए एकाधिक चिन्ह लगेगा। अब ये हो गए 6 का परम मित्र अंक हमें इसमें से ही देखना है और 6 का परम मित्र होता है 4 हमने ऊपर जोड़ दिए, कितने हो गए 6। अब यहाँ भी ढूंढा था इसीलिए यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लगेगा। अब ये दोनों बराबर हैं इसलिए डायरेक्ट घटा दीजिए, 1 में से 1 गया 0, यानी इसका आंसर आ गया 6 घंटे 37 मिनट और 48 सेकंड। आशा है आपको ये वाला व्यकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जोड़ और घटाव आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं।
अब हम ले लेते हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। जी हाँ, गुणा की हम यहाँ पर वैदिक गणित में 4 विधियाँ पढ़ेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम, एक न्यूनेन पूर्वेण और ऊर्ध्व त्रिज्याम। इन चारों मेथड में आप अलग अलग सिचुएशन पढ़ेंगे। सबसे पहली मेथड में ले रहा हूँ एकाधिकेन पूर्वेण। मैं आपको एक एक करके उदाहरण बताऊंगा और आप यूनिट के सवाल खुद कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एकाधिकेन पूर्वेण। इसके सारे रूल्स आप ध्यान से पढ़िएगा। एकाधिकेन पूर्वेण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ज़्यादा करके पूर्व वाले अंक को एक ज़्यादा करके, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। आपको हमेशा एक ऑब्लिक लगाकर 2 भाग करने हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ऑब्लिक के इधर की तरफ आप किसको गुणा करेंगे और ऑब्लिक के इस तरफ किसको गुणा करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पीछे पीछे वाले अंकों का, यानी कि गुणा के निशान के इस तरफ वाला अंक और गुणा के निशान के इस तरफ वाला जो सवाल है संख्या में, गुणा के इस तरफ वाली संख्या और गुणा के इस तरफ वाली संख्या, दोनों में पीछे पीछे वाले अंक यानी कि जो इकाई के अंक होते हैं या दहाई के अंक होते हैं, इनका योग, दोनों के अंकों का योग 10, 100, 1000 तो नहीं आ रहा है। अगर योग 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 आता है तो उन अंकों का गुणा ऑब्लिक के इस तरफ होगा, यानी कि RHS की तरफ, और बाकी के अंकों का गुणा LHS की तरफ होगा, यानी कि इस तरफ, बराबर के इस तरफ। अभी देखिएगा, उदाहरण बता देता हूँ। जैसे 117 और 113, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो यहाँ मैं ऑब्लिक लगा देता हूँ बीच में, गुणा के निशान की जगह ऑब्लिक लगा दूंगा और ये चेक करूँगा कि किन का योग 10, 100, 1000 या फिर 1 आ रहा है या 10,000 आ रहा है कि 1,00,000 आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 और 17 का योग तो 100 नहीं आ रहा है, ना 10 आ रहा है, तो छोड़िए। 3 और 7 का योग हमारे को यहाँ पर 10 प्राप्त हो रहा है, तो हमें 3 और 7 को गुणा करना है बराबर के इस तरफ। ये 3 और 7 को गुणा कर लिया। अब ऑब्लिक के इस साइड क्या गुणा होगा, जो बची संख्याएं हैं वो ऑब्लिक के इस साइड गुणा होंगी। यहाँ पे 11 बच रहा है और यहाँ भी 11 बच रहा है, तो 11 × 11 जिस तरफ, यानी कि LHS RHS की तरफ जब योग 10, 100, 1000 आ जाता है तो ये दो जो संख्याएं हैं इनमें से एक संख्या पर एकाधिक चिन्ह लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। देखिए 7 और 3 का योग 10 हो गया, तो हमने इस तरफ गुणा कर लिया, बचे हुए अंकों को यहाँ लिख दिया। नाम एकाधिकेन पूर्वेण है क्योंकि इनका योग 10, 100, 1000 आएगा तो हमें एकाधिक करना होता है, तो इस संख्या को हमने एकाधिक कर लिया। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 11 × 12 और यहाँ पर ये रहेगा 7 × 3। अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। 12 और 11 को जब हम गुणा, चलिए हम इसको देख लेते हैं। 11 × 12 / 7 × 3, जब हम 11 और 12 को गुणा करते हैं तो आता है 132 / 7 और 3 का गुणा आता है 21। अब यहाँ पीछे की तरफ 2 अंक हैं और यहाँ भी 2 ही अंक हैं, इसीलिए हम ऑब्लिक हटा देते हैं और आंसर आता है 132 और ऑब्लिक हटाने के बाद 21, 13,221। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि 52 और 58। चलिए यहाँ पर इन दोनों का योग 10 आ रहा है तो हम इन्हें अलग गुणा करेंगे 2 × 8 और बची हुई संख्याओं को हम अलग गुणा करेंगे, ये 5 और 5 का एकाधिक। अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और यहाँ पे हो गया 5 × 6, तो ये 30 हो गया और ये 16। यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 ही अंक हैं, तो ऑब्लिक हटा दीजिए। 30, 16, 3016, ये इसका आंसर हो गया। अब हम और तरीके का कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 5 सही 1/7 और 5 सही 6/7।
इस तरह का सवाल भी आ सकता है। मैंने ये बोला कि RHS के अंकों का गुणा आप देख लीजिए, उनका योग देख लीजिए कि वह 1, 10, 100, 1000, 10,000 आ रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/7 और 6/7 को जोड़ने पर इनका योग 1 आ रहा है। तो हम इन्हें अलग गुणा कर लेंगे, 1/7 और 6/7। बची हुई संख्याओं को हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, और क्योंकि नाम है एकाधिकेन पूर्वेण, इन दोनों का योग 1 आ रहा है, इसलिए इनमें से एक अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो गए 5 × 6 और ये 1/7 × 6/7 ही रहेंगे। अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं, तो 6 × 5 = 30 और ये हो गए 1 × 6 और 7 × 7 = 49। यहाँ पर अंकों का कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट ऑब्लिक हटा देंगे तो 30 सही 6/49 ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से दशमलव वाले सवालों में है, दशमलव के पीछे के अंकों का योग 1, 10, 100, 1000 अगर आ रहा है तो उन्हें अलग गुणा कीजिएगा और बचे हुए अंकों को इस तरफ गुणा कीजिएगा। तो आशा है एकाधिकेन पूर्वेण के सवाल आपको आ गए होंगे। तो इससे जुड़े प्रश्नावली के जो सवाल हैं एकाधिकेन पूर्वेण के आपको करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इससे जुड़े सवाल हैं, सवाल नंबर 5 और 6 आपको करने हैं। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी गुणा की विधि ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की दूसरी मेथड ले लेते हैं, निखिलम। निखिलम मेथड में होता क्या है कि आपको सबसे पहले संख्याओं का आधार या उपाधार बनाना आना चाहिए। आधार और उपाधार किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखिए। यहाँ पर कोई संख्या मैं ले लेता हूँ 95। तो हम देखें तो ये आधार, मैंने आपको आधार के बारे में बताया था। आधार या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा या 10,000 होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा, 10 की घातों में होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये सबसे पास में किसके है, ये 100 के पास में है। तो यहाँ हम इसका आधार 100 मान सकते हैं। अब आधार के बाद हमें विचलन आना चाहिए। तो विचलन कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर 95 में से 100 घटा दीजिए। तो आप देखेंगे वैसे तो 100 में से 95 माइनस होंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो ये -5 इसका विचलन होगा। विचलन अर्थात डेविएशन, ये इसका अंग्रेजी मीनिंग है। तो 95 का जो आधार है वो 100 हुआ, तो विचलन क्या हुआ। आपको विचलन निकालने के लिए संख्या में से आधार को कम करना है, तो अपने आप विचलन आ जाएगा। तो आप इसको आधार और विचलन समझ गए होंगे। अभी हम इसको उपाधार से भी ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 अंकीय संख्या मान रहे हैं तो इसका आधार हम 10 भी मान सकते हैं। तो आधार अगर हम 10 मानेंगे तो इसे उपाधार में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 10 तो बहुत दूर है, आधार तो बहुत दूर है, तो हमें इसके करीब जाना होगा। तो उसके लिए उपाधार की ज़रूरत पड़ती है, यानी सब बेस। ये बेस होता है, ये सब बेस। तो हम 90 तक यहाँ पहुँचना चाहेंगे, तो 10 को हम किससे गुणा करें कि 90 तक पहुँच जाएंगे, 9 से। तो ये कहलाता है उपाधार, यानी कि सब बेस। अब सब बेस, तो ये आधार को हमने जिससे गुणा किया उसे हम उपाधार अंक कहते हैं। उपाधार अंक यानी कि 9, ये सब बेस डिजिट हो गया 9। तो अब हम इसका विचलन कैसे निकालेंगे, हम उपाधार को घटाएंगे तो 95 और ये 90 हो गए। तो यहाँ पे अब की बार +5 आ रहा है, तो यहाँ हम विचलन लिखेंगे +5। तो ये हो गई आधार और उपाधार वाली बात। अब हम इनके सवालों को देख लेते हैं, किस तरह से इसके सवाल होते हैं। उदाहरण आपको दे देता हूँ, 105 और 106। सबसे पहले तो हमें इन संख्याओं का आधार या उपाधार दोनों ही हो तो दोनों ही ढूंढने पड़ेंगे। अगर आधार से काम चल जाता है तो आधार निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद हमें इसका विचलन ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहली संख्या हमारे पास है 105 और दूसरी संख्या है 106। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है और मेथड का नाम है निखिलम, बेस और सब बेस मेथड। तो हमें यहाँ पर
आधार पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेस हम देख लेते हैं, आधार क्या है इसका, आधार है 100, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के पास की हैं तो इनका आधार 100 हो गया। अब हम, क्योंकि इसमें हमें उपाधार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसका विचलन यानी डेविएशन निकाल लेते हैं। तो विचलन कैसे निकलेगा, आपको 105 में से आधार घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 5। तो हम इस आगे वाली संख्या का विचलन निकाल चुके हैं +5। इसी तरह से दूसरी वाली संख्या का विचलन भी होगा +6। तो हमें यहाँ दोनों विचलन लिख देने हैं। जब ये विचलन वाले ही आधार वाले ही सवाल हैं तो डायरेक्टली अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको लिखने का तरीका आप देख लीजिए। 105 हम संख्या लिखेंगे, इसके थोड़ी दूर बाद आप इसका विचलन लिखेंगे +5। इसके नीचे आप 106 लिखेंगे और थोड़ी दूर बाद ही इसका विचलन लिखेंगे 6। नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब लाइन खींचने के बाद जो गैप है बीच में, उसके नीचे आप यहाँ ऑब्लिक का निशान लगा देंगे, एक तिरछी रेखा खींच देंगे। इसके बाद जो विचलन हैं उन दोनों को हम इस साइड में, यानी ये तिरछी रेखा के इस साइड में गुणा करेंगे। 6 पंज 30, या हम इस तरह से पहले लिख देते हैं 5 × 6। अब ऑब्लिक के इस साइड में हमें 105 में 6 जोड़ना है, 105 + 6। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो 105 में हम 6 घटा देते, अभी प्लस है तो जोड़ देंगे। तो 105 + 6 इस तरह से हम लिख देते हैं। हम चाहें तो ये 106 + 5 भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से एक करना है। तिरछे में इसको इसमें जोड़ना है या फिर इसको इसमें जोड़ना है, तो हम यही काम कर लेते हैं। 105 + 6। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो ये तो हो गए 111 और ये हो गए 30। यहाँ पर ऑब्लिक हटाना है अब हमें। तो ऑब्लिक हटाने से पहले एक बात का आप विशेष ध्यान रख लें कि आधार में कितने जीरो हैं। आधार में जितने जीरो होते हैं, ऑब्लिक यानी तिरछी रेखा से इधर उतने ही अंक रखे जाते हैं। आधार में यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 2 ही अंक हैं, इसीलिए बात बराबर है। तो ऑब्लिक डायरेक्ट हटा दीजिए, 111 और 30, ये इसका उत्तर हुआ। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे मैं एक और उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे 95 × 103, ये वाला सवाल है जिसमें एक विचलन माइनस का होगा और एक विचलन प्लस का होगा। यहाँ पर दोनों का आधार हम ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। इन दोनों का आधार 100 है। 95 का आधार भी 100 मान लेते हैं और 103 का आधार भी 100 ले लेते हैं। अब हम अगर इनके विचलन देखें तो विचलन 100 में से 95 में से 100 घटाएंगे तो -5 इसका विचलन होगा, और 103 में से 100 घटाएंगे तो +3 इसका विचलन होगा। यानी दोनों संख्याओं का विचलन यहाँ आ रहा है -5 और +3। तो अब हम यहाँ इसको जमा लेते हैं। 95 - 5, 95 से थोड़ी दूर -5 और 103 से थोड़ी दूर उसका विचलन +3। लाइन खींच देंगे। हम यहाँ पर क्रॉस में जोड़ लेंगे एक तरफ ऑब्लिक लगाकर 95 + 3, और दोनों का गुणा कर लेते हैं। -5 × 3, यहाँ 95 और 3 हो गए 98, और यहाँ गुणा करेंगे तो -15। अब ये माइनस वाली सिचुएशन यहाँ नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, इधर से एक संख्या उधार लेनी पड़ेगी, यानी यहाँ से एक कम कर देंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम आगे से उधार लेते हैं एक संख्या, तो वो उसके आधार के बराबर होती है। यहाँ एक कम कर देंगे, लेकिन एक कम करते ही हमें मिलेगा 100, यानी एक नोट की वैल्यू 100 रुपये के बराबर हम मान लेते हैं। इसके एक नोट की वैल्यू, इसके एक अंक की कीमत आधार के बराबर होती है। तो आप यहाँ से एक उधार लेकर इधर कम कर देंगे, तो 98 की जगह रह जाएगा 97, और फिर इसका जो उधार लिया हुआ है वो इधर आकर बेस के बराबर हो जाता है। तो 100 - 15, तो 97 और ये हो गए 85। अब हमें देखना है आधार में कितनी जीरो है। आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पे भी 2 ही अंक हैं। तो यहाँ से हम ऑब्लिक हटा देते हैं। 97 85,
9785, ये इसका आंसर हुआ। देखिए अब मैं एक सवाल और ले रहा हूँ जिसमें उपाधार अंक आएगा। आपको करना क्या है, 63 और 64 का गुणा करना है। दोनों का आधार हम ना तो 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 से अगर मानेंगे तो विचलन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसका आधार 10 ही मान लेते हैं और इसे उपाधार में चेंज कर लेते हैं। उपाधार में चेंज करेंगे तो ये संख्या 70 और 60 दोनों के बराबर है, दोनों के आसपास की है, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप 60 के आसपास ही बना लीजिए। तो 10 में हम किसका गुणा करें, 6 का, तो ये उपाधार हो गया। अब हम उपाधार अंक भी पहचान लेते हैं, तो उपाधार अंक यानी सब बेस डिजिट क्या होगा, ये होगा 6। अब हम विचलन भी निकाल लेते हैं, तो विचलन में अब आप इस संख्या में से उपाधार को घटाओगे। 63 में 60 गए, प्लस के 3 बचे, तो ये इसका विचलन हो गया +3। 64 में 60 गए तो वो बचे यहाँ पे प्लस के 4, तो ये इसका विचलन हो गया +4। अब हम इसको वैसा का वैसा ही जमा देते हैं, 63 + 3 और 64 + 4, लाइन खींच देंगे, ऑब्लिक लगा देंगे, तिरछी रेखा, इन दोनों को हम पीछे गुणा कर लेंगे, 3 × 4 और एक को तिरछे में जोड़ देंगे, 63 + 4, इन दोनों का योग हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको करनी है आगे, क्योंकि उपाधार वाला सवाल है, तो उपाधार अंक से आगे वाली संख्या को पूरा ब्रैकेट में रखकर गुणा करना है। ये 6 से हमें गुणा करना है तो ये 6 यहाँ लिख दिए, 63 और 4 हो गए 67 और ये हो गए 3 × 4 = 12। यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, 6 × 7 = 42, 6 × 6 = 36 और 4 = 40, 402 और ये 12। अब आधार में यहाँ 1 0 है और यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 अंक कम करना पड़ेगा, तो ये अंक हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो 402 और 1 ये हो गया आपका 403। अब यहाँ 2 बचे तो ऑब्लिक हटा दीजिए, आधार में 1 0 और पीछे भी 1 अंक रह गया है, तो इसको हटा दीजिए ऑब्लिक को, तो ये हो गया 4032। ये इसका आंसर है। आशा है निखिलम के आधार उपाधार के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इससे संबंधित अगले 2 3 4 सवाल जो भी आपको दे रखे हैं वो इसमें कर लीजिएगा। अब मैं अगली मेथड यानी एक न्यूनन पूर्वेण पर आ रहा हूँ। पढ़ लेते हैं। एक न्यूनन पूर्वेण से आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा किस तरह से करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ सीधा सीधा बता दूँ, जब भी कोई सवाल आएगा वो इस तरीके से होगा न्यूनन पूर्वेण का, जिसमें एक संख्या 999, 999, 9999 या 99999 या इससे बड़ी संख्या आएगी, यानी पीछे 999 कई बार आएगा। तो ऐसा सवाल आपको कैसे करना है, क्योंकि नाम ही है इसका एक न्यूनन पूर्वेण, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आगे वाली संख्या में से 1 घटाना है और तिरछी रेखा लगाकर यानी कि ऑब्लिक लगाकर 9 में से वो घटाना है जो आगे बचा है। यहाँ पे क्या बचा है 3, तो यहाँ से हम 3 माइनस कर देंगे। अब यहाँ बचा 3 और यहाँ बचे 6, 9 में से 3 गए 6, ऑब्लिक डायरेक्ट हटा देंगे, ये हो गया 36। आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं 4 9 का गुणा 36 होता है। इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं 44 × 99, सेम प्रोसेस है। 44 की जगह हम कोई भी अंक ले सकते हैं, जैसे 23 ले लेते हैं। 23 में से हमें 1 न्यून करना पड़ेगा, यानी 23 - 1 और ऑब्लिक लगाकर हमें 99 में से वो घटाना है जो आगे बचा हो, यानी 22। हम 22 यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ पहले से ही 22 बचे हैं। 99 में से हम 22 घटाएंगे तो यहाँ 77 यानी 77 बचेंगे। अब डायरेक्टली हम ऑब्लिक हटा देंगे, तो ये आएगा 2277, 2277। इस तरह एक न्यूनन पूर्वेण के सवाल हैं। एक उदाहरण और बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं चलता हूँ तो आपके यहाँ 44 × 9, अब इधर वाली संख्या छोटी हो गई और इधर वाली बड़ी हो गई। ये गुण्य अंक और ये गुणक अंक कहलाते हैं।
गुण्य अंक गुणक अंक से छोटा हो तो ये मेथड है दोनों में, लेकिन जब गुण्य अंक गुणक अंक से बड़ा हो तो किस तरीके से होगा। 44 में से हमें 1 घटाना है और 9 में से वह घटाना है जो इधर बचा है, यानी कि 43, ये माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 43 माइनस नहीं होगा, तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर बचे 43 और ऑब्लिक 9 में से 43 माइनस नहीं होंगे, तो हम ऑब्लिक हटा देंगे और ये पूरा एक संख्या बन जाएगी 439। अब हम 43 माइनस कर सकते हैं। 9 में 3 गए 6, 13 में 4 गए 9 और यहाँ 3, 396 इसका आंसर है। तो ये एक न्यूनन इम्प्रूवमेंट की सादा विधि थी, इससे जुड़े आप सारे सवाल कंप्लीट कर सकते हैं। अब विधि है मल्टीप्लाई की, जो अगली विधि है उसे हम ऊर्ध्व तिर्यक कहते हैं शॉर्ट में। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। तो जब गुणा सीधा और तिरछा किया जाए तो ऊर्ध्व तिर्यक गुणा होता है। देखिए कैसे, चलिए मैं जल्दी से ये उदाहरण ले लेता हूँ। 26 × 27 मुझे अगर करना है तो ये 4 अंक हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो आप अंकों को जोड़ लीजिए और उससे एक कम संख्या में कॉलम बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले हम 26 को यहाँ ले लेते हैं, उसके कॉलम बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 2 6 लिखेंगे, थोड़ी सी दूर बाद थोड़ा गैप लगाकर 2 6 लिख देंगे, फिर गैप लगाकर अकेला 6 लिखेंगे। इस तरह से 4 अंकों की संख्याओं के 3 कॉलम बन गए। उसी के नीचे हम 27 लिखेंगे। 27 को भी इसी तरह से लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 7 लिखेंगे और फिर लास्ट में 7 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये गुणा के लिए संख्या तैयार है, हमने लिख दी है कॉलम में। 3 कॉलम बने इनके, क्योंकि इनकी संख्याओं का जो संख्या थी वो 4 थी। 1 2 3 4 अंक थे, इसीलिए 3 कॉलम बने। अब इनको कैसे गुणा करना है, जैसा इसका नाम है एकाधिक अब इसे कैसे गुणा करना है, जैसा कि इसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब है सीधा तिरछा गुणा। तो जब एक एक संख्या हो तो डायरेक्ट सीधा गुणा होता है, और 2 अंक हों, जैसे इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, तो दोनों का तिरछा गुणा होगा। ये देखिए आप इस तरह से। और अकेला अंक है, एक अंक है, तो इसको सीधा गुणा करेंगे। तो 3 कॉलम में इस तरह से सीधे तिरछे गुणा होंगे। तो यहाँ पे पहले गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अगले भाग को ऑब्लिक से अलग कर देंगे। फिर हम आगे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये 2 अंक हैं, इसीलिए हम इनको इकट्ठा गुणा करके जोड़ देंगे। 2 छंग 12 प्लस 7 दूनी 14। इसके बाद हम अगली संख्या ले लेंगे 6 7 42। अब इसको और एक स्टेप में हम हल कर लेते हैं। 4 12 और 14 मिला के हो गए 26 और ये हो गए 42। 42 का जो अब आगे देखिए इसको किस तरह से हल किया जाता है। अब हम यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमें पीछे से एक एक अंक रखना पड़ेगा और जो अंक बचेगा उसे हम आगे जोड़ देंगे। जैसे 42 का पीछे वाला अंक हम 2 यहाँ रख देते हैं और 4 को इधर जोड़ देते हैं। अब ये 26 और 4 मिला के 30 हो गए। 30 का पीछे वाला अंक हो गया 0, तो अब 0 हम यहाँ रख देंगे और जो बचा 3 वो हम आगे जोड़ देंगे। इस तरह 4 और 3 मिला के हो जाएगा 7, तो इनका आंसर आ जाएगा 702। ये ऊर्ध्व तिर्यक की मेथड है। अगर ये ही संख्या 3 अंकों वाली होती तो उसको कॉलम में किस तरह से जमाया जाता है मैं बता देता हूँ। देखिए ये 3 अंकों वाला सवाल है। कुल मिला के अंकों की संख्या यहाँ पर 6 हो गई है, तो कॉलमों की संख्या कितनी होगी, 6 में से 1 गए 5, यानी 5 कॉलम यहाँ बनेंगे। तो कैसे जमा लेंगे इनको,
456 को सबसे पहले मैं यहाँ 4 से लिखना शुरू करता हूँ, फिर थोड़ी दूर में 4 5 लिखूँगा, फिर थोड़ी दूर बाद 4 5 और 6 लिखूँगा। जब सारे अंक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आगे का एक एक अंक कम करता जाऊँगा, यानी अब मैं लिखूँगा 5 6 और फिर लिखूँगा मैं 6। इस तरह से 1 2 3 4 5 कॉलम ये बन गए। इसी तरह से हमें 789 के कॉलम बनाने हैं नीचे, तो यहाँ मैं पहले 7 लिखूँगा, फिर 7 8 लिखूँगा, फिर 7 8 9 लिखूँगा, यहाँ पर 7 8 9, फिर यहाँ पर 8 9 लिखूँगा, आगे का एक एक अंक छोड़ते चले जाएंगे और अब लिखूँगा मैं यहाँ 9। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पे भी वही सीधा तिरछा गुणा किस तरह से करना है ये देख लीजिए, करना आपको है आगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको सीधा गुणा करूँगा, 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या है तो मैं इन्हें तिरछा गुणा करूँगा, और जब 3 अंकों की संख्या आएगी तो मुझे बीच वाला जो अंक है दोनों का वो सीधा गुणा करना पड़ेगा और बाकी अंकों का मुझे तिरछा गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए, इसके पहले वाले का इसके आखिरी से और इसके आखिरी का इसके पहले वाले से, बीच वाले का सीधा गुणा हो जाएगा। बाकी अंकों का 2 2 है तो तिरछा होना ही है और इसके बाद इसका गुणा सीधा होगा। अगर हम इसका गुणा करें तो देखिए 7 चौक 28, 7 पंज 35 प्लस 8 चौक 32। आगे देखिए 7 छंग 42 प्लस 8 पंज 40 प्लस 9 चौक 36, 8 छंग 48 प्लस 9 पंज 45, 9 छंग 54। इस तरह से सारे गुणा हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं। 28 35 और 32 मिला के हो गए 67 67। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 82 और 88 और 30 जोड़ते हैं तो 98 108 118 118। इनको जोड़ लेते हैं 45 और 48, 48 और 5 हो गए 53 और 40 93 और ये 54। तो इस तरह से सारी संख्याएं हमने जोड़ ली हैं। अब मैंने कैसे बताया था आपको, पीछे से एक एक अंक यहाँ रखना है और जो बचता है उसे आगे जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे 54 है, 54 का 4 रख लेते हैं, 5 आगे जोड़ देते हैं। 93 और 5 98 हो गया। 98 का पीछे का अंक है 8 तो 9 आगे जोड़ देंगे। 118 और 9 मिला के 127 होते हैं। 127 का पीछे का अंक 7 होता है और आगे के जो 2 अंक बचे वो 12 हैं, तो 12 हम इधर जोड़ देते हैं। 67 और 12 यानी 12 मिला के हो गए 79। 79 का 9 हम यहाँ रख देते हैं और 7 आगे जोड़ देते हैं तो ये हो गए 35। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया 35 97 84। आशा है आपको वैदिक गणित में गुणा की ये चारों संक्रियाएं, सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण, फिर निखिलम, फिर न्यूनेन पूर्वेण और अब ऊर्ध्व त्रिज्याम, ये चारों विधियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद इसी प्रश्नावली में, इसी एक्सरसाइज में भाग की कुछ विधियां दी हुई हैं जिसके ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट कॉर्नर पर एक आई बटन आपको मिलेगा और एक सूचना प्रदर्शित हो रही होगी, उस पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और भाग की संक्रियाओं को भी आप सीख सकते हैं।